इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की सच्चाई क्या है, आज इस वीडियो में हम ओपिनियन नहीं सिर्फ फैक्ट से समझेंगे। बस एक रिक्वेस्ट है, वीडियो में आखिर तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम एजुकेशन सिस्टम से लेकर पेपर लीक्स तक वो सारे वेरीफाइड फैक्ट्स को देखेंगे जो हर स्टूडेंट, हर पेरेंट्स और हर रेस्पॉन्सिबल सिटीजन को पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हर दिन लगभग 25 गवर्नमेंट स्कूल बंद हो रहे हैं और नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 साल में लगभग 94,000 स्कूल्स बंद हो चुके हैं। लेकिन सिर्फ स्कूल ही बंद नहीं हो रहे हैं, इसी रिपोर्ट के मुताबिक आज भी देश में लगभग 1 लाख से ज्यादा स्कूल्स में इलेक्ट्रिसिटी तक नहीं है और ओवर 98,000 स्कूल्स में लड़कियों के लिए फंक्शनल टॉयलेट भी नहीं है। हो सकता है आप सोच रहे हो मेरे बच्चे तो गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ते, मुझे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, क्योंकि जब अच्छी गवर्नमेंट स्कूल कम हो जाती है तो लाखों फैमिलीज के पास प्राइवेट स्कूल्स का ही एक ऑप्शन बचता है। और प्राइवेट स्कूल्स की फीस आज कई जगह इतनी ज्यादा हो चुकी है कि नर्सरी के एक बच्चे की साल भर की फीस 2.5 लाख रुपए तक पहुंच गई है। और जिस देश में क्वालिटी एजुकेशन धीरे धीरे सिर्फ उन लोगों तक सीमित रहे जो उसका खर्चा उठा सकते हैं, वहां सबसे बड़ा नुकसान उस इंसान का होता है जिसके पास चॉइस ही नहीं होती। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी नहीं है, ग्राउंड लेवल पर सिस्टम काम कैसे करता है उसमें भी कई चैलेंजेस है। मान लीजिए गवर्नमेंट स्कूल में साइंस का टीचर पढ़ाता है, सेशन शुरू होता है, बच्चे पढ़ रहे हैं और बीच सेशन में ट्रांसफर ऑर्डर आ जाता है, टीचर दूसरे स्कूल चला जाता है, लेकिन उसकी जगह नया टीचर आया है, या फिर कभी कभी तो रिप्लेसमेंट आने में काफी वक्त लग जाता है और उस सब्जेक्ट की पढ़ाई रुक जाती है। अब एक पेरेंट के नजरिए से सोचिए, अगर हर साल टीचर बदलते रहे या फिर किसी सब्जेक्ट का टीचर ही ना हो तो क्या आप अपने बच्चे का एडमिशन वहां करवाना पसंद करेंगे? धीरे धीरे यही चीजें पेरेंट्स का भरोसा कम करने लगती है। लेकिन ये सिर्फ कहानी का एक हिस्सा है, क्योंकि आप स्कूल कंप्लीट कर लेते हैं, कॉलेज भी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद सबसे बड़ा एडवेंचर होता है पेपर लीक। चलिए फैक्ट्स देखते हैं। 2014 रेलवे रिक्रूटमेंट ग्रुप C and D पेपर लीक, 2015 AIPMT पेपर लीक, 2016 नीट पेपर लीक, यस सेम नीट जो इस बार लीक हुआ है, 2016 बिहार 12th बोर्ड पेपर लीक, 2016 UPPSC पेपर लीक, 2017 SSC CGL पेपर लीक। और इस पेपर की तो क्या ही बात करें, ये मैंने खुद ने मल्टीपल टाइम्स दिया है। 4 बार पेपर पोस्टपोन हुआ है, हर बार एग्जाम सेंटर में बैठते थे, 15 मिनट एग्जाम देने के बाद पता लगता था पेपर कैंसिल, क्योंकि पेपर लीक हो चुका है। कई बार घर आते थे, आंसर की का वेट करते थे, न्यूज आती थी पेपर लीक हो चुका है, पेपर कैंसिल। 2017 बिहार टेट पेपर लीक, 2017 हरियाणा जुडिशियल सर्विस पेपर लीक, 2018 CBSE पेपर लीक, 2019 राजस्थान पटवारी एग्जाम पेपर लीक, 2021 यूपी टेट पेपर लीक, 2021 रीट पेपर लीक, 2022 राजस्थान पुलिस कांस्टेबल पेपर लीक, 2022 बिहार बोर्ड पेपर लीक, 2023 झारखंड स्टेट CGL पेपर लीक, 2024 नीट UG पेपर लीक, 2024 UGC नेट पेपर लीक, 2024 यूपी पुलिस कांस्टेबल पेपर लीक एंड 2026 नीट पेपर लीक, जिसमें कई बच्चों ने सुसाइड भी कर लिया। अब शायद कुछ लोग कहेंगे कि पेपर लीक कोई नई बात नहीं है, ये पहले भी होते थे और ये सिर्फ किसी एक सरकार की बात नहीं है। बिल्कुल, लेकिन शायद यही सबसे बड़ा सवाल है, अगर ये समस्या इतने सालों से चली आ रही है तो फिर आज तक इसे जड़ से खत्म क्यों नहीं किया जा सका? कई नेताओं के बच्चे, यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री के बच्चे भी विदेशों में पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं और इसमें कोई गलत बात नहीं है। हर माता पिता अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा चाहते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि उनके पास ऑप्शन है, देश के करोड़ों आम परिवारों के पास ऑप्शन नहीं है। उनके बच्चों का भविष्य यहीं के स्कूलों, यहीं के कॉलेजों और यहीं की परीक्षा व्यवस्था पर निर्भर करता है। इसलिए अगर एक आम नागरिक शिक्षा व्यवस्था पर सवाल पूछता है तो उसमें गलत क्या है? लोकतंत्र में सवाल पूछना सरकार के खिलाफ होना नहीं है, सवाल पूछना किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थक या विरोधी होना नहीं है। सवाल पूछना एक नागरिक का अधिकार है, क्योंकि हम किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं, हम इस देश के नागरिक हैं। और जब बात अपने बच्चों के भविष्य की हो तो सवाल पूछना सिर्फ हमारा अधिकार नहीं, हमारी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी तालियों से नहीं सवालों से बनती है। वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और एक्सप्लेनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।